भिंड दतिया सांसद संध्या रॉय ने सर्किट हाउस पर प्रेस वार्ता में विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दोनों सदनों का संयुक्त पहला संबोधन था। उस संबोधन पर दोनों सदनों की संयुक्त चर्चा भी होती है, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों में अलग अलग उनकी पहली बार सदन में चर्चा नहीं हो पाई। हालांकि लगातार सदन में स्पीकर कहते रहे कि आपके जो भी मुद्दे हो आप चर्चा के दौरान उन्हें रखिए, लेकिन उन्होंने नहीं रखा और वह हंगामा करते रहे। सांसद संध्या रॉय के द्वारा प्रेस वार्ता में के जरिए जो सदन में वित्त मंत्री के द्वारा लोकसभा में बजट रखा गया, उसको भी उन्होंने बताया कि महिला, किसान, गरीब वर्ग, युवा वर्ग, हर क्षेत्र के लिए यह महत्वपूर्ण बजट रहा। सांसद संध्या रॉय ने बताया कि सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत योजना के तहत करोड़ों रुपए के विकास कार्य किए जा रहे हैं। सांसद ने कहा कि उनकी एवं स्थानीय लोगों की मांग पर रेल मंत्री के निर्देश में एक दिन पूर्व रेलवे अधिकारियों ने निरीक्षण किया, जिसमें भिंड जिले के कुछ रेलवे लाइनों की लेवल क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनाए जाएंगे, जिसमें भिंड शहर में भी अटेर रोड पर जल्द ओवरब्रिज बनाया जाएगा एवं भिंड होते हुए कई नई ट्रेनों के चलने की भी बात कही है। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष देवेंद्र नरवरिया सहित कई भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस विकास यात्रा से लाभ मिल रहा है, जो कि हमारा उद्देश्य है, हमारी पार्टी, हमारी सरकार का उद्देश्य है कि हम गरीबों के कल्याण के लिए जो विदेशी योजनाएं चल रही हैं उनको उन तक पहुंचाने का काम करें। और उसी दिशा में अभी जो अन्न कल्याण योजना जो चलती थी वो भी माननीय मोदी जी ने 2023 दिसंबर तक आगामी 1 साल के लिए और बढ़ाई है। तो ये योजना लगातार अभी चलेगी और अगर बहुत सारे विषय मुझे लग रहा है और भी छूट रहे होंगे तो ये हम 1 तारीख के बाद आपसे फिर दोबारा चर्चा करेंगे भैया। और समय समय पर आप सब भी मुझे ऐसा महामहिम राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया तो उनका पहला उद्बोधन था, दोनों सदनों का संयुक्त उद्बोधन था और उस उद्बोधन पर संयुक्त चर्चा भी होती है दोनों सदनों में अलग अलग उनके उद्बोधन पर। वो आप पहली बार देखा कि सदन में चर्चा नहीं हो पाई और विपक्ष लगातार हंगामा मचाता रहा। हालांकि लगातार स्पीकर साहब उनसे कहते रहे कि आपके जो भी मुद्दे हों आप चर्चा के दौरान उन्हें रखिए, लेकिन उन्होंने नहीं रखा और वो हंगामा करते रहे। और लोकसभा का कहीं ना कहीं देखिए समय खराब होता है और हम सब जो सांसद गण थे सब अपनी अपनी क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर जाते हैं, वहाँ अपनी बात को रखने का हमें भी अवसर मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं वो भी हम लोगों को नहीं मिल पाया। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये विषय भी एक महत्वपूर्ण विषय था। दूसरा, माननीय वित्त मंत्री जी ने हमारे देश का बजट रखा, उस बजट को भी आप लोगों के बीच में मैंने प्रस्तुत करना था। आप सब ने देखा जब से माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी की सरकार बनी है, लगातार गरीबों के कल्याण की दिशा में काम हुआ है और अंत्योदय के लिए लगातार योजनाएं हैं, उन योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने का काम लगातार हमारी केंद्र की और प्रदेश की सरकार कर रही है। और उसी दिशा में हमारे बजट को भी कई क्षेत्रों में बढ़ाने का काम किया है, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे कृषि हो, और रोजगार के नए अवसर पैदा भी किए हैं। लगातार हम देख रहे हैं हमारे जो युवा बेरोजगार भाई और बहनें हैं, लगातार उनको उद्योग धंधों में कैसे उनको आगे खड़ा किया जाए। और आने वाले समय में आप सब देख रहे हैं अमृतकाल चल रहा है, हम 75 वर्ष हमारे आज़ादी के निकल चुके हैं और लगातार जो 25 वर्ष से अमृतकाल का ये समय चल रहा है, उस अमृतकाल के समय में बजट सत्र पेश होना, महामहिम राष्ट्रपति जी का उद्बोधन होना, ये दोनों बड़े